तो ये गवर्नमेंट जो है एकदम 100% जो है किसान विरोधी है। इसको हम पसंद नहीं करते हैं और हम इसके खिलाफ में है, क्लियर। चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे नीतीश सरकार हो, बाहर से कंपनी बुलाओ, बड़े बड़े जो है पैसे वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको बुलाओ, उनका काम करो, किसान साले जहन्नुम में जाए। खेती बाड़ी करने वाले हैं, सरहद में रहते हैं, तो क्या कहाँ लगाएंगे हम मास्क? तो दोनों को बराबर में दिया जाए। ऐसा थोड़ी कि लड़कियों की भर्ती करे तो लड़के क्या करेंगे? क्या औरतों के कपड़े धोएंगे? कि वो घर में खाना बनाएंगे कि बच्चे के गाड़ धोते घूमेंगे? यहाँ पे जो भी मजदूर आते हैं काम करने के लिए 4 दिन आते हैं और 1 महीने तक गोल रहते हैं। कोई भी लड़का सरकारी स्कूल में पढ़कर कहे कि हम कोई अच्छा जॉब कर ले तो इम्पॉसिबल बात है। बिहार के जो आईपीएस ऑफिसर हैं, हाँ। सरकारी में ही पढ़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम सब मिश्रा आज आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल झलको बिहार पे। और आज इस चैनल के माध्यम से हमने करवल उनके लिए के बानी वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के ही एक गाँव देवंताहा में, और आज यहाँ के गाँव के लोगों से बात कर लिए, यहाँ की समस्या के बारे में जानल जाये। चलिए यहाँ के ग्रामीण निवासी से हमने बात कर लिए और पता कर लिए कि गाँव में कौन कौन सा समस्या बा। वो मुख्य रूप से घर की गृहिणी के काम करे नहीं या यहाँ मजदूरी भी करे नहीं? मजदूरी करते हैं हम लोग। आप कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानती हैं? अभी तो हमारे गाँव में मतलब कोरोना कोई आया नहीं है, आसपास के गाँव में है, लेकिन अभी हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको सरकार से कोई समस्या है अभी फिलहाल में? सरकार से तो बहुत ही समस्या है। नल का यहाँ पे आया हुआ है, 2 महीने से नल का गड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे जो भी मजदूर आते हैं काम करने के लिए 4 दिन आते हैं और 1 महीने तक गोल रहते हैं। उन लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। उन लोगों को तो कोई पता नहीं है कि इन लोगों को पानी की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, आप तो गृहिणी है तो आपको गाँव के घर के समस्या के बारे में भली भांति पता होगा। जो पीछे 1 साल गत लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में आपके घर में चाहे आपके साथ आपके समाज में कौन कौन सी समस्या ऐसी थी जो उत्पन्न हुई? यहाँ पे तो जैसे कि मतलब हम लोग जहाँ भी राशन वासन लेने जा रहे हैं, सब जगह तो मतलब कोरोना के चलते दुकान हरना सब बंद ही चल रहा है। आपके कितने लड़के हैं? एक मेरा बेटा है। रोजगार है कि नहीं उनके पास? इंटर BA करके घूम रहा है। यहाँ पे कितने लड़के ऐसे हैं कि बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कमाएंगे नहीं, बाहर नहीं जाके कमाएंगे तो फिर वो लोग खाएंगे क्या? वैसे तो हमारे पास में कोई खेती बाड़ी है नहीं कि हम लोग मतलब कि बाहर नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? और फिर बाहर से आने में भी हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बाल बच्चों को भी कितनी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे सर जी को भी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए सर जी, हमारे पास तो मतलब कि लड़कियों को नौकरी दी जा रही है, और जो इंटर BA करके ये घूम रहे हैं, ये फाइनल करके हमारे गाँव में बहुत ही लड़के ऐसे हैं, उनके पास है कितने पढ़े लिखे, उनके पास में सब कुछ है, कागज पत्र सब होने के बाद में भी वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब अगर लड़कियां ही नौकरी करेगी तो फिर लड़कों को भी तो नौकरी चाहिए ना। तो दोनों को बराबर में दिया जाए। ऐसा थोड़ी कि लड़कियों की भर्ती करे तो लड़के क्या करेंगे? क्या औरतों के कपड़े धोएंगे? कि वो घर में खाना बनाएंगे कि बच्चे के गाड़ धोते घूमेंगे? आपको इंदिरा आवास मिला है? बहुत पहले मिला हुआ है, अभी तो नहीं मिला है। घर बना है इंदिरा आवास से? नहीं बना है। पैसा लिए तो पैसा का घर नहीं बनवाए? तो ईंटे लेके रखे हैं, पैसे रहेंगे तब न बनवाएंगे पूरे पैसे। पूरा पैसा नहीं मिला इंदिरा आवास का? मिला है लेकिन बहुत कम मिले थे, तो कहाँ से मिलेगा? 40,000 में कहीं घर बनता है? रुआ गांव के मुख्य रूप से सरपंच बनी का? सरपंच हमारी पत्नी है, हम सरपंच पति है। कोरोना वायरस के बारे में आप जानते हैं कुछ? हाँ, थोड़ा बड़ा जानते हैं। उससे बचने का क्या उपाय तो आप जानते होंगे? वही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और मास्क वगैरह लगा कर। आप इसका पालन कर रहे हैं? खेती बाड़ी करने वाले हैं, सरहद में रहते हैं, तो क्या कहाँ लगाएंगे हम मास्क? सरकार की तरफ से कोई लाभ मिलता है आप? हाँ, किसान वाला जो है वो 1 बार 2,000 रुपया हमको मिला था बस। उसके बाद अब जांच पड़ताल कर कहे नहीं गए कि हमको क्या रुपया कहे नहीं आ रहा है? जांच पड़ताल करेंगे, अब कहा जा रहा है तो भाई आएगा तब न मिलेगा। किसान विरोधी गवर्नमेंट है, किसान को कोई सुविधा कोई नहीं है। हर सब सामान का दाम बढ़ रहा है और किसान का गन्ना है, धान है, गेहूँ, उसका कोई मूल्य है? अभी जाकर देखिए, अभी जो है 350 रुपया यूरिया हो गया है, 1900 रुपया बोरा होने जा रहा है DAP। धान का रेट जाकर पूछिएगा तो क्या है, तो 1450। तो क्या हमको मिलेगा? हम 1 कुंटल धान भी बेचेंगे तो नहीं होगा। जब 2 कुंटल बेचेंगे तब न 1 बोरा हमको DAP मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट जो है एकदम 100% जो है किसान विरोधी है। इसको हम पसंद नहीं करते हैं और हम इसके खिलाफ में है, क्लियर। चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे नीतीश सरकार हो। दूसरी बात ये, हम लोग ST में है और ST के लिए जो ये मोदी सरकार है सीधे इसका विरोध कर रही है। हम लोग का आरक्षण जो है उसको भी छीनने के फेरे में है। एक तरह से कह रही है ना कि सब किसी को समान अधिकार दिया जाए। कैसे समान अधिकार देगा? हमारा जो आरक्षण है वो हमको मिलना चाहिए ना। आप क्या मानते हैं कि आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण हट जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, आर्थिक स्थिति के मुताबिक आरक्षण रहना जरूरी है, क्योंकि सब कोई संपन्न नहीं है। कुछ शिक्षा तो सबको सरकार मुफ्त दे रही है ना? सरकार शिक्षा मुफ्त दे रही है, लेकिन शिक्षा इतना महंगा हो गया कि सबके बस की बात नहीं है। कहाँ शिक्षा मांगा? सरकारी में कौन सी चार्ज देने जाता है? सरकारी में पढ़ने से कोई लड़का सफल होगा? कोई भी लड़का सरकारी स्कूल में पढ़कर कहे कि हम कोई अच्छा जॉब कर ले या कोई अच्छे जगह में चले जाए तो इम्पॉसिबल बात है। बिहार के जो IPS ऑफिसर हैं, हाँ, सरकारी में ही पढ़े हुए हैं। अरे ठीक है,
रेयर केस में कोई होगा। ये नहीं है ग्रामीण, जब आपके ग्राम में जब सरकारी विद्यालय है तो जब ग्रामीण निवासी, क्योंकि वहाँ पर जो भी शिक्षक आते हैं वो अनपढ़ चाहे गांव से देहात से उठा कर नहीं आते हैं, वो कई एग्जाम पास करके आते हैं। यदि आप तत्पर होते हैं, आप गांव के सरपंच हैं, यदि आप तत्पर होते हैं, जाते हैं उन पर उंगली उठाते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो वो का कोई भी होगा उसका स्थान पे तो पढ़ाएगा। यदि कहीं ना कहीं वो नहीं पढ़ाते हैं तो इसमें गलती आपकी भी है। मान लिया हमने इस बात को, लेकिन सबसे पहले तो गलती गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट जिस दिन बहाली की है शिक्षा मित्र लोगों का, कभी किसी से एग्जाम ली है? मार्क्स लाओ दिखाओ, तो कोई खरीद के मार्क्स लाया, कोई कहीं से लाया और बहाल कर दी। आपको तो विरोध करने का हक था ना। क्या विरोध करेंगे जब सरकार का ये नियम है कि परसेंटेज देखेंगे और तुम्हारी बहाली कर देंगे, तो हम क्या विरोध करेंगे उसमें? उसको एग्जाम लेना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए, हाँ ये जो क्या होगा टीचर बनेगा। इसीलिए ना सरकार आरक्षण हटा रही है कि परसेंटेज हटाइए, एग्जाम दीजिए, आप किसी जाति से आते हैं। उसमें कोई परसेंटेज आरक्षण की बात नहीं थी। उसमें बात थी चाहे वो एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड, कोई सबको तो चलिए वो हटाइए। आप सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं उसमें आप आरक्षण की मांग करते हैं या नहीं? सरकारी नौकरी के लिए हमको जो गवर्नमेंट दी है वो पूरा हमको नहीं मिलता है। उसमें आप, अच्छा, आप समान शिक्षा और समान अधिकार, हाँ ठीक, इसका सहयोग करते हैं? तो समान शिक्षा और समान अधिकार की जहाँ तक बात है, तो ये बात हर तरह से समान होनी चाहिए ना। हमारे पास आज पैसा है मान लीजिए, तो हम अपने बेटे को बाहर रखकर पढ़ा रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं वो कहाँ से पढ़ाएगा? तो फिर इसमें समानता कहाँ से हुआ? वही ना बात है, जब आपका वही ना बात है, तो गवर्नमेंट की कमी ना है कि हम क्या करेंगे? आप उंगली उठाइए, विरोध कीजिए उसका। तो गवर्नमेंट हमको जो आरक्षण गवर्नमेंट दी है उसको हमको रहने दे। गवर्नमेंट को तो ईश्वर नहीं बनाया ना, वो तो आप ही ना बैठा है उसको। हमने बनाया है, तो फिर गलती से जिम्मेवार तो आप ही हुए। तो जिम्मेवार हम हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमने आपको वोट देकर के आपको कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन आप हमारे विरोध में हैं। तो उसको बदल दीजिए, वक्त आएगा तो बदलेंगे। बदल दीजिए। हाँ एकदम बदलेंगे, क्या नहीं बदलेंगे। जो सरकार बनी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब हमको शुरू से ही या जब से हमको मिला है आरक्षण तो देना चाहिए ना, तो नहीं दे रही है। हमको 5% संविधान में एकदम लिखा हुआ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें लिखा हुआ है कि एसटी को चाहे एससी को जो परसेंटेज है मिनिमम 5%, और ये हमको दे रही है 1%। बात यह है कि शिक्षक जो बहाल गवर्नमेंट की है वो शिक्षक के योग्य है ही नहीं, एक आवेदन वो नहीं लिख सकता है, तो कौन सी बच्चों को पढ़ाएगा? आप किस आधार पे बात करें? मैं देख रहा हूँ, मैंने पूछा है, जांच किया है। जांच किया था? कहाँ गए थे? यहाँ किए हैं। किससे पूछे? जो भी हमारे पंचायत में स्कूल है, हम स्कूल में जाकर के हम बच्चों से भी पूछे हैं, शिक्षक से भी पूछे हैं। शिकायत आप उसके आला अधिकारी से किए थे? कौन सी हम करके हम क्या करेंगे? हमारी बात कोई सुनने वाला है? आप कहाँ नहीं सुनेगा? एकदम नहीं सुनेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप एक बार करके तो देखते हैं ना। अरे नहीं कोई सुनेगा भैया, हम जानते हैं इस बात को, कोई नहीं सुनेगा। मेन बात है ये जो कृषि प्रधान देश है और 75% लोग किसान हैं, लेकिन इस पर गवर्नमेंट को कहाँ निगाह है? खाली देख रही है कि हाँ भाई बाहर से कंपनी बुलाओ, बड़े बड़े जो हैं पैसे वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं उनको बुलाओ, उनका काम करो, किसान साले जहन्नुम में जाए। कौन देखने वाला है? कोई, चाहे मोदी सरकार हो चाहे वो नीतीश सरकार, कौन देखने वाला है? तो हम क्या करेंगे? हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अरे गलती जनता यही करती है कि वोट दे करके उसको कुर्सी पर बैठा देती है। समान शिक्षा और समान अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन सब कोई सक्षम नहीं है। आपने कहा कि हमारे बिहार का जो IAS अफसर है वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ के बना है। आज के डेट में कोई बन जाएगा? मैं दावा करता हूँ कि कोई नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल बात है। अगर कोई कहता है तो बेवकूफ बनाता है, सवाल नहीं पैदा होता है। वो मुख्य रूप से कौन काम करे नहीं? खेती गृहस्थी कर जाला। खेती गृहस्थी करे नहीं, मैंने मुख्य रूप से कृषि के काम करे नहीं। तो कृषि के काम जरूर करे तो सिंचाई के साधन ला सरकार से कोनो सुविधा मिलबा? पंपी सेट टाइप के कोनो सुविधा मिलबा? कहीं कुछ नहीं है। वो तो गांव के प्रधान बानी ना। हाँ, तो रुआ नजर में गांव में कौन समस्या बा जो सरकार तरफ से पूरा नहीं खे भइल? गाँव में बहुत समस्या बा, जैसे कि नल जल अभी बना है, अभी पानी किसी को नहीं मिल रहा है, और घर इंदिरा आवास है, किसी को मिला है तो किसी को नहीं मिला है, शौचालय है, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, विधवा लोगों को कितना को विधवा पेंशन मिला है, कितने को नहीं दिया जा रहा है। तो इस सब के कार्रवाई करे ला लेकिन ब्लॉक में गए नहीं? ब्लॉक में जाए वाला वो खेती गृहस्थी आदमी बनिहारी करिया कि जहिया से ब्लॉक दौड़िया सब, जातो बड़ा तो काम होता कहाँ ब्लॉक में। वो हमारे वीडियो अगर यूट्यूब पर देखा था ना तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन दबा दी, ताकि वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाओ, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ताकि सब जानकारी और लोग के भी मिल पाए। कैमरामैन मनोज गुप्ता के साथ हम सुमित मिश्रा, जलको बिहार। धन्यवाद।